Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So after a long time I'm here and doing vlogging. So first of all, आप लोग अपना बताओ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं। एंड जो PCM वाले, आई कैन अंडरस्टैंड भाई, मतलब तुम लोगों का मैथ्स का एग्ज़ाम है, उसके बाद इंग्लिश का ज़्यादा गैप है ही नहीं, 2 दिन की है। बट कोई ना, कर लेना। मेरा हम बायो वालों का यही अच्छा है। यहाँ पे मैं बायो और मैथ्स में कोई कंपैरिजन नहीं कर रही कि PCB एंड PCM में, लेकिन यार तुम लोग को गैप कम दी गई है। हमारी तो मतलब बहुत ज़्यादा गैप दे दी गई है। मतलब यहाँ पे तो हमें 11 डेज़ की गैप है, फिर बायो में 13 डेज़ की गैप है। मतलब CBSE वालों ने ना डेट शीट जो बनाई है, मतलब क्या सोच के बनाई है पता नहीं। तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बात। तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है एंड आई शो यू। एंड ये है मेरी टू डू लिस्ट। और उसके बाद सबसे पहले मैं इसमें से आपको बता देती हूँ क्या करना है मुझे। तो मैंने आज टास्क लिया है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जो 11th का बायो है। मैंने ये एक्चुअली डिसाइड किया है कि 11th का जो भी बायो का मेरा लेफ्ट है चैप्टर जो पढ़ना बाकी है, उसको ये गैप डेज में कंप्लीट कर लेते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करते जाते हैं, फिज़िक्स वगैरह की भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हमारे होने वाले हैं फुल सिलेबस टेस्ट। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है। और ये सही है CBSE वालों का कि हमें काफ़ी गैप दे दिया गया है और इंग्लिश और बायो हमारा बचा हुआ है। और वो इजी इजी से चैप्टर होते हैं, मतलब बायो तो आती ही है, उसके बाद इंग्लिश है, हो जाएगा वो तो प्रिपरेशन। थोड़ा थोड़ा अभी से करना स्टार्ट कर देंगे तो यही है। फिर मेरा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, जो कि मैकेनिक्स का पार्ट है। तो ये ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, 2 घंटे के लिए देखती हूँ कितना होता है, बाकी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। और मुझे आज करना है राइटिंग सेक्शन इंग्लिश का, कि एक बार मैं भी देख लूँ यार क्या क्या है, क्योंकि पूरे साल तो मैंने पढ़ी नहीं है, तो एक बार कर लेते हैं। फिर D&F ब्लॉक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और मैंने ये इसलिए सोचा क्योंकि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अभी दिया, अभी सब पढ़ा है, तो एक और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ है, तो अच्छा है ना, एक बार रिवाइज़ है तो फिर सारा चीज़ हो ही जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ तो अच्छा है। और रे ऑप्टिक्स की प्रैक्टिस। तो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। आज 65 डेज़ लेफ्ट है अभी नीट में और टाइम 10:09 हो रहा है। तो लेट्स स्टडी। स्टार्टिंग विथ ये सीप मैम का लेक्चर, बिकॉज मैं सीप मैम से ही बायो पढ़ लेती हूँ, उनसे अच्छे से समझ में आती है। तो लेट्स स्टार्ट। सो ऑल राइट गाइज, तो मैं यहाँ अपना लेक्चर करने के लिए बैठ गई हूँ एंड मैं आपको अपना फिज़िक्स एग्ज़ाम का सीन बताती हूँ। एक तो मैंने पहले पढ़ा नहीं था और रात के 3 बजे तक मैं डेरिवेशन रट रही थी बैठ के। एंड अगले दिन पेपर में कोई भी डेरिवेशन नहीं थी, बिकॉज मेरा सेट 3 आया था और सेट 3 टफ़ था यार भाई, टफ़ था बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे अपना जो लेक्चर था वो कंप्लीट कर लिया था और ये पूरा कर लिया था। और NCERT में ना मैंने शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें, जो भी मैम नोट्स लिखवा रही थी वो सारी चीज़ें लिख ली थी, ऐड ली थी और इसी तरह से पूरा करती गई थी। और अभी मुझे NCERT भी पढ़नी है और NCERT मैंने पढ़ी नहीं। और मैं तो पूरा ये बंडल शीट और मीज़ोफिल सेल्स का वो पूरा रहता है, मैं मैम ने जैसे नोट्स करवाया था मैं एक बार नोट्स कर लिया था। और ये मेरी नोट्स है जो मैंने पहले बनाई थी 11th में जब मैं थी, लेकिन मैंने इससे नहीं पढ़ा क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसमें एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है, बस इतना देखा है और इसी को ऐड करना है। और मैंने अपनी पुरानी NCERT भी खोल के रख ली थी, बिकॉज इससे मैंने पिछले साल पढ़ा था और जितने PYQs का वो था तो इसी में ऐड कर लिया। मैंने कहा कि न्यू NCERT में सारी चीज़ें लिख लो, ज़्यादा सही है एक NCERT, बिकॉज दो NCERT है, फिर कोई चैप्टर इसमें से पढ़ा है कोई उसमें से पढ़ा है तो वो हो नहीं पाता है सही से। तो मैंने यहाँ पे इससे कर लिया था और हियर आई हैव कंप्लीटेड। और तो गाइस अभी यहाँ पे आप टाइम देखो, 1:13 हो रहा है, ठीक है। और मौसम देखो आप, मतलब दोपहर के 1 बज रहे हैं और यहाँ पे धूप भी नहीं है। और अभी तो हवा चल रही थी अच्छी, अब वो भी नहीं चल रही है। तो गाइस अब ब्रेक हुआ ओवर और मैं जा रही हूँ अब NCERT की रीडिंग करने। और अभी यहाँ टाइम हो रहा है 1:34 और ब्रेक करते हैं ओवर। लेट्स स्टार्ट रीडिंग।
तो यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग मैं कर रही थी, लेकिन यार मैंने ब्रेक लिया था और ब्रेक में ऑब्वियसली खाना खाया हुआ था मैंने, और उसके बाद ये पढ़ रही थी। मतलब क्या बोरिंग मुझे लग रहा था। एक तो वैसे भी ये सारे जो प्लांट फिजियो है ये पढ़ना अच्छा नहीं लगता, और उसके बाद मैं ये लेके बैठ गई थी, तो मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं इसको। और सो गाइस, मैंने यहाँ एनसीईआरटी रीडिंग कर ली है और मैंने पूरी नहीं की है, मैं यहाँ तक ही की है बस। एंड इसके बाद से आई विल डू बाद में इसको, बिकॉज़ अभी ये मुझे नींद आ रही है एक्चुअली, खाना खा लिया है उसके बाद, तो अब इसको बाद में करते हैं। अब सब्जेक्ट स्विच करते हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स का। और फिज़िक्स में मुझे पढ़ना है रोटेशनल मोशन उससे, तो लेट्स गो। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ रोटेशनल मोशन। एंड मैं इसका, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने घंटे का लेक्चर है। पहली बात तो अभी इसमें से 2 घंटे का मैं करूँगी, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कर, उसके बाद इंग्लिश करूँगी। अभी ये करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैंने 11th में ये चैप्टर एक भी बार नहीं पढ़ा, बिकॉज़ जो हमारे सर थे वो बहुत गंदा पढ़ाते थे। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता था और बहुत बच्चों को समझ नहीं आता था, और कोचिंग में मैंने बहुत बार बोला कि फ़िज़िक्स नहीं समझ में आ रही, टीचर चेंज करो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गाइज़, अभी मैं करने जा रही हूँ नोटिस सेक्शन या फिर ग्रामर राइटिंग सेक्शन, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश के आने वाला है, बिकॉज़ मुझे सिलेबस बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या आने वाला है क्या नहीं। और मैं अपना इंग्लिश करूँगी सिमरन सानी दीदी से, देखते हैं। वैसे मैं 10th में भी इनसे पढ़ी थी, तो अभी इन्हीं से पढ़ रही हूँ। जो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो अभी मैं बैठ गई हूँ अपना इंग्लिश का लेक्चर लेने, ये वाला। और आप लोग मुझे बताओ कि आपका फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम कैसा गया। आई नो दुखती नस पे हाथ नहीं रखना चाहिए, शायद यही फर्क होता है ये। चलो एनीवे गाइस, आप अपना बताओ कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कैसा गया और कैसे आपने प्रिपेयर किया। अभी मैंने इंग्लिश का वो लेक्चर लिया राइटिंग सेक्शन का, और उसमें सिर्फ मैंने नोटिस अभी किया है, बाकी मेरे अब करने का मन नहीं कर रहा है। और क्या राइटिंग बनी है, यू गाइस कैन सी भाई, मतलब क्या राइटिंग बन रही है मेरी। चलो अब फिर मेरा जो टास्क बचा है वो रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये वाला मैंने किया है, लेकिन अभी और नहीं करने का मैंने, ज़्यादा नहीं किया मैंने, 1 घंटे का किया बस। फिर ये DNF ब्लॉक, और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं कहाँ तक होती है, फिर रिज्यूम करते हैं इसको। चलो अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:05 हो गया है। और अब मैं चाहूँगी थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और खाना खाऊँगी, फिर उसके बाद पढ़ने बैठूँगी। अभी मैं जा रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और ये मैं DNF ब्लॉक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। और ये देख सकते हो मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ नहीं, लेकिन मैं एक बार दोबारा से फिर से करूँगी, क्योंकि वैसे भी कुछ तो याद है नहीं। और मैं ये थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, बट कोई ना, अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, तो चलो सॉल्व करते हैं। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way